डेटा। मैं ये कह रहा था आपको कि ये बात क्यों इतनी बड़ी है, जैसे उन्होंने ये कहा कि भाई जो आपने बताया कि ओवरऑल भारत लेवल 2 पर होता है एडवाइजरी में उनकी, और जम्मू कश्मीर का रीजन नंबर 4 पर है। मतलब जो उनकी सबसे हार्ड लाइन एडवाइजरी है वो मतलब जाना ही नहीं आपको। क्या आप जाने नहीं, वो कश्मीर के लिए थी। अब उनके वर्ड्स पर ढूंढ रहा था एक्चुअली इसमें आर्टिकल में, तो उन्होंने लिखा कि द गवर्नमेंट हियर have made some incredible steps towards keeping this area safer and making it more secure, and so we will be looking at whether the travel warning that is recommended by the United States is something that should be downgraded, कि हम उसको 4 से 3 पे, 3 से 2 पे कुछ हम उसको कर सकें। अब आप हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये कि केवल अमेरिका अपने नागरिकों, अमेरिका जो कह रहा है अपने नागरिकों के लिए कह रहा है, लेकिन अमेरिका के इन्फ्लुएंस के जितने देश होते हैं वो उस एडवाइजरी से प्रभावित होते हैं। यूरोप का टूरिस्ट प्रभावित होता होगा, लैटिन अमेरिका का टूरिस्ट है वो भी प्रभावित होता होगा, साउथ ईस्ट एशिया के कई देश होंगे वहाँ के टूरिस्ट भी इससे प्रभावित होते होंगे कि भाई अमेरिका अपने नागरिकों को जहाँ जाने के लिए मना कर रहा है, क्या वो सेफ है, क्या वो हम लोगों के लिए भी ठीक होगा। तो हमारे लिए कश्मीर को एक इंडियन टूरिस्ट के अलावा इंटरनेशनल मैप पर लाने के लिए ये एक सेंस में एक रोड़ा है, इसका हटना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है सौरभ, और इसको आप दो हिस्से में देखें, एक तो टूरिज्म के हिसाब से, दूसरा उन देशों में भी जो लोग बैठते हैं उसमें कई सारे ओपिनियन मेकर होते हैं और वो कश्मीर को लेकर जो एक ओपिनियन बनाते हैं उस पर ये एक असर डालेगा कि आप कश्मीर को जैसे देखते हैं अब कश्मीर वैसा नहीं है। और आपको याद होगा कि धारा 370 हटने के बाद एक यूरोप का डेलीगेशन भी आया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सारी चीज़ों का मकसद यही रहता है कि आकर आप यहाँ पे हालात देखें और एक पाकिस्तान की तरफ से जो स्पॉन्सर्ड आप कहें प्रोपेगेंडा चलाया गया है उस प्रोपेगेंडा का जम्मू कश्मीर की हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और अगर जम्मू कश्मीर स्टेट में अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसके पीछे पाकिस्तान है जो ये दिक्कत कराने की कोशिश करता है। तो उस रूट कॉज को ये ठीक तरीके से एड्रेस कर रहा है। पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान तो ओवरऑल कंट्री में ही अमेरिका के लेवल 3 में है, यानी कि वो कहते हैं कि भाई रिव्यू करिए, मत जाइए, अगर बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तो ना जाइए। लेकिन भारत के लिहाज से निश्चित तौर पे वो एक बड़ी चीज़ है सौरभ, इस बात को कहना। और इसमें भी सौरभ एक और चीज़ क्या थी कि पूरे अगर आप पैटर्न को देखें तो इसमें लगता है कि अचानक से अब यूएस को ये एकदम से समझ में आने लगा है कि कश्मीर को लेकर भारत के नज़रिया को उसको समझना ही होगा, उसी रूप में समझना होगा। वो खुद सीधे एक्नॉलेज कर रहे हैं। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप का कुछ और कहना, वो एक तरह से मीडिएशन की बात थी, और उसके बाद जाहिर तौर पर सर्जियो गोर जब से यहाँ पे आए हुए इंडिया में तमाम सारी चीज़ें, सारे रिपोर्ट, सब कुछ वहाँ से वो देखते होंगे क्या हो रहा है। उनके अपने इंटेलिजेंस इनपुट उन लोग इतने ज़्यादा होते हैं, फिर वहाँ जाके उन्होंने उन बातों को देखा, परखा। देखिए वैसे तो कोई राजदूत जो है वो किसी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर से मिला है अगर जम्मू कश्मीर के, तो ये 15 साल में दूसरा मौका आया है केवल। और दूसरा जिसकी बात कर रहे थे जो 2020 में यूएस के एम्बेसडर भारत में थे, केनेथ चेस्टर शायद, वो गए थे, कुछ एक डिप्लोमेट्स का एक अलग अलग देशों का एक समूह हो गया था 2020 में, धारा 370 हटने के बाद की बात है। तो वो बात है। एक चीज़ इसमें मुझे और अच्छी लगी, वो भी बात कर लूँ आपसे, हालांकि आजकल उनके तेवर थोड़े अलग किस्म के चल रहे हैं उमर अब्दुल्ला के, लेकिन उनकी भी तारीफ थोड़ी करनी पड़ेगी कि उन्होंने ये कहा कि हमारी मीटिंग बहुत अच्छी हुई। उनसे पूछा, क्योंकि उनका आजकल स्टेटहुड का मुद्दा बहुत चल रहा है ना, तो उन्होंने कहा कि ये लोगों को पूछा कि आप उनके साथ ये बात भी करेंगे मीटिंग से पहले, तो उन्होंने कहा उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मेरे और अपने देश के बीच की बात है, और ये मसला वाशिंगटन का इससे कोई लेना देना नहीं है, और मैं ये पसंद भी नहीं करता, और वाशिंगटन का इससे कोई लेना देना नहीं। तो जाहिर तौर पे ये लाइन सौरभ आप देखें तो न सिर्फ उमर अब्दुल्ला के समझ के हिसाब से कि हाँ चीज़ों को वैसे ही समझ रहे हैं जैसे उनको समझना चाहिए, ये सामान्य अपेक्षा है उनसे। अगर इससे अलग कुछ वो बोलते तो वो उठपटांग होता। लेकिन राहुल गांधी के लिहाज से सौरभ आप सोचिए कि ये विदेश में जब जाते हैं तो वहाँ जाकर वहाँ के देशों को एक तरह से काइंड ऑफ इन्विटेशन दे देते हैं कि आप इंटरफेयर करें, भारत में हालात अच्छे नहीं, या डेमोक्रेसी को लेके चीज़ अच्छी नहीं चल रही है। वो तो बोला था ना उन्होंने वहाँ यूरोप में जाके, वेयर आर दी सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी, कि आप वहाँ जाकर उन देशों को ये बता रहे हैं कि आगे इंटरफेयर करो। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो कि उनके सहयोगी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि अगर हमारी कोई भी बात होनी है तो हमारी अपनी सरकार से यहीं पे होनी है, उसके लिए वाशिंगटन को हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। वो एक करारा सबक उनके लिहाज से भी है। और कश्मीर की नीति के हिसाब से सौरभ अगर आप देखें तो जैसा कि पहले मैं आपको बता रहा था कि 2014 के बाद, और 2004 से 14, 14 से 26 के बीच में अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें आपको ओवरऑल एक शार्प डिक्लाइन नज़र आएगा। इस बीच में ऐसा नहीं है कि आतंकवाद खत्म हो गया है, घटनाएं हुई, लेकिन ओवरऑल जितने आतंकी मारे गए उसमें बड़ा इजाफा आपको नज़र आएगा।
सिविलियन की मौत, उसमें बहुत कमी नज़र आएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक, उसमें बहुत कमी नज़र आएगी पहले की तुलना में। और जो डबल पॉलिसी थी वो ये थी सौरभ कि एक तरफ आप सिक्योरिटी को लेकर जीरो टॉलरेंस, जैसे पत्थरबाजी आप कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, बंद हो रहा है, वो सारी चीज़ें अतीत की बात हो गई। और दूसरी तरफ जो सिविलियन हैं उनको जो सिविल एम्यूनिटीज चाहिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, गवर्नेंस की बात हो, हेल्थ में, एजुकेशन में, जिन चीज़ों में जो कुछ करना है वो आप डेवलपमेंट के पैरामीटर पर करते रहें। और सिक्योरिटी में एकदम आयरन हैंड जिसे कहते हैं उसके साथ दो अलग अलग बातें, मतलब एक तो जनरल वे ऑफ लाइफ, एक जनरल डेवलपमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, वो बेहतर हुआ, वो बेहतर जो हुआ। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और एक जो सिक्योरिटी लिंक जो चीज़ें हैं वो दूसरे उस पर। हाँ, तो जो लोग सिक्योरिटी पे थ्रेट करते थे उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखा गया है, यानी कि आपसे सख्ती निपटने में कोई मरम्मत नहीं किया जाएगा। लेकिन जिनको बेहतर गवर्नेंस चाहिए, बेहतर सुविधाएं चाहिए, उनको पूरी संवेदनशीलता के साथ। और पॉलिटिकल इंगेजमेंट बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल इंगेजमेंट का मतलब ये है कि पाकिस्तान को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं,